आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि जब सिलिकॉन या आर्सेनिक में, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाए तो बनने वाला सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। आज हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में तृतीय संयोजी अशुद्धि, यानी ऐसी अशुद्धि जिसकी 3 संयोजकता हो, पंच संयोजी अशुद्धि जिसकी संयोजकता 5 हो और तृतीय संयोजी अशुद्धि जिसकी संयोजकता 3 हो, अगर हम मिला दें तो बनने वाला सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की, यानी नोट करें, यदि नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व है, जैसे त्रिसंयोजी तत्व है, जैसे बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है आदि की अशुद्धि अल्प मात्रा में मिला दी जाए तो बनने वाले पदार्थ को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर हमने अशुद्धि के रूप में एक उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं कि मान लीजिए हम बोरोन की अशुद्धि मिला रहे हैं, हम लिखेंगे माना अशुद्धि बी यानी बोरोन मिलाई गई है तो अब क्या होगा, बोरोन के संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये 13वें वर्ग का सदस्य है। और मिलाएंगे हम किस में, या तो सिलिकॉन में मिलाएंगे या फिर जर्मेनियम में मिलाएंगे। सिलिकॉन भी 4 संयोजकता वाला है और जर्मेनियम भी 4 संयोजकता वाला है। सिलिकॉन या जर्मेनियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 3 तो बोरोन के साथ बोरोन दे देगा और 3 ले भी लेगा क्योंकि सहसंयोजी बंध बन रहा है। लेकिन सिलिकॉन या जर्मेनियम के पास अभी भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रह गया जिसकी संयोजकता पूरी नहीं हुई है, यानी बोरोन है वो सिलिकॉन के 4 परमाणुओं से एक एक बंध तो बना लेगा, लेकिन फिर भी एक छिद्र धनावेशित रूप में रह जाएगा। देखिए, मिलाई गई है तो बोरोन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन समीप के तीन सिलिकॉन परमाणु से
समीप के 3 सिलिकॉन परमाणु से 3 सहसंयोजी बंध बना लेंगे। 3 सहसंयोजी बंध बना लेंगे। जबकि समीप में एक सिलिकॉन परमाणु और स्थित है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये बंध किसके साथ बनाएगा? 3 ही बोरॉन थे, 3 बोरॉन की 3 संयोजकता पूरी हो गई, लेकिन ये बनाएगा किसके साथ? परंतु बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः यह निर्वात से एक काल्पनिक इलेक्ट्रॉन होल, एक काल्पनिक इलेक्ट्रॉन होल युग्म, नोट करें, ये लाइन अंडरलाइन करें, युग्म ग्रहण करता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन को सहसंयोजी बंध के रूप में सहसंयोजी बंध के रूप में काम में ले लेता है। जबकि होल को चालन हेतु निकाय को दे देता है। दे देता है। आइए इसको एक बार दोबारा से हम समझेंगे। देखिए, यदि नेज अर्धचालक में, नेज अर्धचालक किसे कहते हैं? 100% विशुद्ध सेमीकंडक्टर को। यदि नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व है, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की भी संयोजकता 3 ही होती है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण नहीं मिलाएंगे। आदि की अशुद्धि अल्प मात्रा में, यानी थोड़ी सी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अशुद्धि कितनी मिलाई जाती है, अशुद्धि कितनी मिलाई जाती है, इसका एक अनुपात होता है, आप अलग से थोड़ा सा नोट करें। 1:10⁸, यानी एक परमाणु की अशुद्धि प्रति 10⁸ परमाणुओं पर मिलाई जाती है। तो बनने वाले पदार्थ को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने मान लो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है और हमें कह दे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको बनाना है। तो हम क्या करेंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसको मिलाएंगे? त्रिसंयोजी तत्व को मिलाएंगे। चाहे बोरॉन मिलाएंगे, चाहे आप एल्यूमिनियम मिला सकते हैं, चाहे आप गैलियम मिला सकते हैं, आप इंडियम मिला सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोरॉन को मिला दिया है। बोरॉन की संयोजकता भी 3 होती है, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है।
तो ये बोरॉन परमाणु है, उसके 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है। सहसंयोजी बंध कहते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने से बनने वाले बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध बना लेंगे। लेकिन अभी भी सिलिकॉन परमाणु के संयोजकता कोश में 1 इलेक्ट्रॉन शेष है। हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक लेजर अर्धचालक पढ़ते समय हमने एक संरचना बनाई थी, सिलिकॉन 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 ऐसे लिख के बारी बारी आप उस पेज को निकालिए, उसमें सिलिकॉन को ध्यान से देखिए। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु के चारों ओर अन्य सिलिकॉन परमाणु स्थित है। मान लीजिए हमारे पास एक सिलिकॉन परमाणु है और हमने बोरॉन मिलाया है। बोरॉन के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से बंध बना लेंगे। अभी भी सिलिकॉन के पास एक परमाणु, सिलिकॉन का एक परमाणु और स्थित है और उस अन्य जो स्थित है उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये बंध किससे बनाए? क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या करेगा कि यह निर्वात से एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म है उसको ग्रहण कर लेता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक होल युग्म के रूप में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस जो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है उस इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकॉन परमाणु है, उसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निर्वात से ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन होल युग्म से इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बना लेंगे। सिलिकॉन परमाणु की संयोजकता पूर्ण हो गई। और ये होल है, ये कहाँ गया? ये होल है वो धनावेशित रहता है और यही होल उसको चालन के लिए निकाय को दे देता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम संरचना के रूप में भी समझेंगे। आइए हम एक चित्र के द्वारा भी समझेंगे इसको। आइए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा बोरॉन परमाणु और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके चारों ओर सिलिकॉन परमाणु है। सिलिकॉन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से ये सहसंयोजी बंध बनाता है। ये बंध को दर्शा रहा हूं मैं ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन और एक होल निर्वात से ग्रहण करेगा तो
ये बोरॉन के पास मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ये बोरॉन का नहीं है, निर्वात से ग्रहण किया है। एक होल भी ग्रहण किया था, उसको हम ऐसे दर्शा देते हैं प्लस से। देखिए जितने बोरॉन होंगे ना उतने ही होल मिलेंगे, यानी एक बोरॉन से हमें एक होल मिलेगा, चूँकि प्रत्येक बोरॉन परमाणु से एक होल प्राप्त होता है। अतः अर्धचालक में होल्स की संख्या अचानक बढ़ जाती है। जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व उतने ही गुना कम हो जाती है। अतः इस प्रकार बने सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक वाहक होल्स होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। होल तो बढ़ जाते हैं, इस कारण बहुसंख्यक हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं। आइए समझे एक बात, चूंकि प्रत्येक बोरॉन परमाणु से एक होल प्राप्त होता है। इसमें देखिए ये आपके चित्र के सामने एक बोरॉन है, तो हमें कितने होल प्राप्त हुए, एक होल प्राप्त हुआ। अगर हमने 5 बोरॉन अगर हमारे पास है, तो 5 बोरॉन से हमें कितने होल प्राप्त होंगे, 5 बोरॉन से हमें होल भी उतनी ही संख्या में मिलेंगे और बढ़ जाएंगे। 5 बोरॉन से हमें कितने होल प्राप्त होंगे, 5 होल प्राप्त होंगे। तो जितने ज़्यादा बोरॉन मिलाएंगे उतने ही ज़्यादा क्या प्राप्त होंगे, होल प्राप्त होंगे। अतः अर्धचालक में होल्स की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व में उतने ही गुना कमी हो जाती है। देखिए ज्यों-ज्यों हम बोरॉन मिलाते जाएंगे त्यों-त्यों होल्स बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे, और बढ़ते जाएंगे, इस कारण होल क्या हो जाएंगे, बहुसंख्यक आवेशवाहक। अतः इस प्रकार बने सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक वाहक होल्स होते हैं। छोटा प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं, होल्स होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
जबकि इलेक्ट्रॉन्स है वो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी आती जाती है। आइए आगे देखिए। होल्स के बहुसंख्यक वाहक होने के कारण इन्हें पी प्रकार के सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इन्हें पी प्रकार के सेमीकंडक्टर कहा जाता है। चूंकि बोरॉन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, चूंकि बोरॉन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, अतः इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? ग्राही अशुद्धि कहते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर बैंड के ठीक ऊपर होती है। बैंड के ठीक ऊपर होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फर्मी ऊर्जा स्तर देखिए, इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर कहाँ पर होती है? बैंड के ठीक ऊपर। यहाँ पे बैंड से पहले आप नाम लिख लिए संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड से ठीक ऊपर होती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? चालन बैंड के ठीक नीचे। याद रखना, सबसे पहले ये बना लीजिए चालन बैंड, ये संयोजकता बैंड, और चालन बैंड में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और संयोजी बैंड में बहुसंख्यक होल।
ये यहाँ पे फर्मी ऊर्जा स्तर ये EF, और ये किस में है, ये है P टाइप सेमीकंडक्टर में। P टाइप सेमीकंडक्टर में ये फर्मी ऊर्जा स्तर है। अब देखिए, इसके लिए एक इक्वेशन सदैव सत्य होती है। वो इक्वेशन क्या है, यदि N व P इलेक्ट्रॉन व होल का संख्या घनत्व हो तो निम्न समीकरण सदैव वैध रहती है, यानी प्रूफ वैलिड रहती है। कौन सी समीकरण है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉन्स के संख्या घनत्व के स्क्वायर के। देखिए, और N और P अर्धचालक के बाद यहाँ से एक बार दोबारा देखिए किस प्रकार ये फर्मी ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। देखिए, होल्स है वो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। इसके कारण इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम P प्रकार के सेमीकंडक्टर कहते हैं, और N टाइप सेमीकंडक्टर को N टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होने के कारण N टाइप सेमीकंडक्टर को N टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर आपने जो चित्र बनाया था, P टाइप सेमीकंडक्टर में जो चित्र बनाया था, उस चित्र में देखिए आपको बोरॉन परमाणु है उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। और जब आप N टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे उस समय आपने ये पढ़ा था, जो हमने अशुद्धि मिलाई है वो अशुद्धि के रूप में जो भी परमाणु हम मिलाते हैं उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था। इस कारण बोरॉन परमाणु को हम ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं। ये छोटा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ग्राही अशुद्धि। ग्राही अशुद्धि के नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे एक तो बोरॉन, और दूसरा आप लिखेंगे एल्यूमिनियम, और तीसरा आप लिखेंगे ग्राही अशुद्धि के रूप में गैलियम, और चौथा आप ग्राही अशुद्धि के रूप में लिखेंगे इंडियम। और आपको अगर कह दें कि दाता अशुद्धि के नाम लिखो तो आप क्या लिखेंगे दाता अशुद्धि के रूप में। दाता अशुद्धि के रूप में एक तो होता है नाइट्रोजन, और कौन कौन से होते हैं, दूसरा होता है फास्फोरस, और तीसरा होता है दाता अशुद्धि के रूप में हम लिख सकते हैं आर्सेनिक, और चौथा होता है बिटुमनी Sb। ये सारी क्या है, दाता अशुद्धि के एग्जाम्पल है। और P टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड के जस्ट नीचे होता है। यह संयोजकता बैंड है हमारा EV वैलेंस, उसके जस्ट ठीक ऊपर होता है। जबकि याद रखना N टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी ऊर्जा स्तर है वो चालन बैंड के जस्ट नीचे होता है, यानी ये चालन बैंड जस्ट नीचे यहाँ पे होता है। आप पीछे वाला चित्र भी देख सकते हैं। अगर N व P इलेक्ट्रॉन व होल्स का संख्या घनत्व हो तो एक समीकरण है Np बराबर Ni का स्क्वायर। यह समीकरण P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए सदैव सत्य होती है। और दाता अशुद्धि है ही ये दाता अशुद्धि है, और ये कौन सी है, ग्राही अशुद्धि है। दाता अशुद्धि और ग्राही अशुद्धि को भी आप अलग से नोट करें। इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।